Hello everyone, welcome to the परिवर्तन लर्निंग सेंटर. माय नेम इज यशपी सर एंड हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज. तो यहाँ पर हम आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऐसे कौन से वो 5 क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले हैं. तो इससे पहले हमने रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे रखा है या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये उसकी लिंक अवेलेबल है. ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. ओके, तो डायरेक्टली शुरुआत करते हैं. वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट है, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं. आजकल के मैं स्टूडेंट को देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यार बहाने बनाते हैं कि सर ऑनलाइन स्टडी हमने किया है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होना चाहिए वगैरह वगैरह. लेकिन दोस्तों ये बहाना है, ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं. एग्ज़ाम अभी आपका डिक्लेयर हो चुका है. एग्ज़ाम जो है ये आपका ऑफलाइन ही होने वाला है और ये 4 मार्च से स्टार्ट होने वाला है. मतलब आपके पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं. तो यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, हाँ, आपके पास जस्ट 50 दिन बचा है और इस 50 डेज में दोस्तों आपको अच्छा सा अच्छा प्लान करके आपको क्या करना है, आपका जो भी टारगेट है 85 प्लस 90 प्लस मार्क ये आपको अचीव करना है. और इस बार दोस्तों बहाने नहीं चलेंगे. अगर आप जीत की उम्मीद रखते हैं ना तो बहाने बंद बनाइए, नहीं तो फिर जीत की उम्मीद छोड़ दीजिए. यस, डायरेक्टली छोड़ दीजिए, एग्जाम मत दीजिए, आपको क्या करना है वो कीजिए. ओके, लेकिन अगर आप जीत की उम्मीद रखते हैं तो बहाने मत बनाइए. जो भी समय आपके पास बचा है 50 दिन, उसका सही से सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए. और ये जो मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको 100% आपको हेल्प होगी और यही क्वेश्चन दोस्तों 100% आने के चांसेस है. तो डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं आज का ये हमारा वीडियो. तो यहाँ पर दोस्तों ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है तो उसका मैं रेफरेंस ले रहा हूँ. यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है फ्रॉम द 1994 टू ये 2020 तक के ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है. देन उसके बाद दोस्तों लास्ट टाइम जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है बोर्ड ने, क्या बता रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम मतलब 2021 ईयर में जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है तो उसका भी मैं दोस्तों रेफरेंस ले रहा हूँ. तो ये दोनों का रेफरेंस लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. और ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 1994 टू द 2020. तो ये जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इसका जो लिंक है, ये पीडीएफ का जो लिंक है मैंने दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डाला है, टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो क्वेश्चन आता है तो लिख लीजिए आप, राइट डाउन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्या है भैया फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रिलेशन बिटवीन द, ठीक है, आप मेरे साथ लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन. ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्या है, सरफेस टेंशन. यस, सरफेस टेंशन. एक मिनट, ब्राइटनेस फुल करता हूँ मैं इसका. यस, ब्राइटनेस तो फुल है, हाँ. सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. ओके, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का जो रिलेशन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है. ओके, आप यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर में तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द, यस, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एनर्जी. अक्टूबर 2001 एंड मार्च 1998 को पूछा है. देन उसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एनर्जी. फरवरी 13 में पूछा है ओल्ड कोर्स में, अक्टूबर 8 को पूछा है, 10 को पूछा है. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 भी देख सकते हैं, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज द सरफेस एनर्जी. ओके, मार्च 13 में पूछा है. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी पूछा है. यहाँ पर देखिए, शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज द न्यूमेरिकल इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. ओके, तो इतने सारे इतनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है और 2022 में भी इसके जो चांसेस है ये बहुत बढ़ जाते हैं. ओके, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका जो अभी जो सप्लीमेंट का एग्जाम हुआ है 2021 का,
ओके, तो उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो चांसेस बढ़ गए हैं इस साल ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपको पता है, आंसर जो है दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट में बताने वाला हूँ। दैट इज द इसका आंसर क्या आने वाला है, यस DW विच इज इक्वल्स टू T इंटू DA इसका आंसर है। और इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही लिख कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समय लगने दीजिए, लेकिन पूरा अगर क्वेश्चन हो जाता है तो आपको भी समझ में आता है। और आप भी मेरे साथ साइमल्टेनियसली इसको लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन, डायरेक्टली शॉर्ट में लिखता हूँ, रिलेशन, एक मिनट, हाँ, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देन दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और द सोप बबल, पता है आपको सोप बबल का डेरिवेशन या फिर लिक्विड ड्रॉप का डेरिवेशन। तो एक्सेस प्रेशर का ये डेरिवेशन, इसी को दोस्तों हम लैप्लस लॉ फॉर द स्पेरिकल मेम्ब्रेन ही बोल सकते हैं। ओके, लैप्लस लॉ फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन, लैप्लस लॉ फॉर द स्पेरिकल मेम्ब्रेन, मतलब एक ही क्वेश्चन है जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मतलब बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कहाँ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आप देख लीजिए, दैट इज देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। एक्सेस प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, डिराइव लैप्लस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ द बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये लैप्लस लॉ ऑफ द स्पेरिकल मेम्ब्रेन मतलब एक्सेस प्रेशर का ही इक्वेशन है, एक्सेस प्रेशर का ही डेरिवेशन है। देन 39 को आप देख लीजिए, डिराइव अ लैप्लस लॉ फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन, मार्च 2018 में ये पूछा है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है ये आने की संभावना है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको आपको करना है। देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। तो यहाँ पर इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है लिक्विड ड्रॉप का क्या आता है, PI माइनस P0 विच इज इक्वल्स टू 2T अपॉन R आता है। दिस इज फॉर द लिक्विड ड्रॉप, ओके, दिस इज फॉर द, अगर आपको लिक्विड ड्रॉप पूछा है तो दिस इज फॉर्मूला, एंड अगर आपको सोप बबल पूछा है तो PI माइनस P0 विच इज इक्वल्स टू 4T अपॉन R, ये फॉर्मूला आता है। दिस इज फॉर द, यस, सोप बबल, यस, दिस इज फॉर द सोप बबल। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों मैंने कुछ डेफिनेशन डाले हैं, और ये जो डेफिनेशंस है ना ये बहुत बार पूछे हैं, कभी कभी सब क्वेश्चन में पूछे हैं, जैसे कि डिफाइन द सरफेस टेंशन एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एनर्जी, ऐसे सब क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशन पूछा है। तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 3-4 डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको करना है। तो सबसे पहला इसमें जो डेफिनेशन आता है ये आता है दोस्तों सरफेस टेंशन का ही डेफिनेशन आता है, ठीक है। जब आप सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का आप डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको सबको सरफेस टेंशन पता ही होता है, तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन आपको याद करना है। देन उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का तो जो डेफिनेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब सबसे VVIMP डेफिनेशन है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, क्योंकि बहुत बार ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन जो है ये पूछा है, डायरेक्टली डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देन उसके बाद कैपिलैरिटी का जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिलैरिटी। देन उसके बाद 4th नंबर का जो डेफिनेशन आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो स्टेटमेंट है सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेटमेंट करना है। न्यूटन्स पूरा लॉ आपको पढ़कर नहीं बैठना है, डायरेक्टली स्टेटमेंट याद कीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी आपको करना है। देन उसके बाद ABCD ई नंबर, दैट इज द 5th नंबर का डेफिनेशन है स्टोक्स लॉ को आपको स्टेटमेंट करना है, जस्ट स्टेटमेंट करना है, जस्ट स्टेटमेंट, बाकी कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा स्टोक्स लॉ आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टेटमेंट कीजिए। एंड देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद करना है, ओके। तो इतने डेफिनेशन आप याद कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जो मैं बता रहा हूँ ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 डेफिनेशन में से दोस्तों 100% एक डेफिनेशन आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, और ये मैं श्योर के साथ बोल रहा हूँ आपको 100% जरूर आने वाला है।
ओके। देन दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप इसको लिख कर ले लीजिए। देन अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा सकता है, दैट इज हियर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो, ये आपको करना है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये एक ही बार नहीं पूछा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोडायनामिक्स का पार्ट है दोस्तों प्रीवियस ईयर में नहीं था। ओके, तो ये नया ऐड किया है एनसीईआरटी से, तो इस बार चांसेस है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने आपको बताया है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ऐड किया है क्योंकि एक आधे बार चांसेस है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने नया ऐड किया है। तो एग्जामिनर का जो माइंड सेट है, जो पेपर सेटर है उसका जो माइंड सेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कभी कभी अगर ऐसा सोचे कि ये जो पोर्शन है हमने नया डाला है तो एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कभी बच्चों ने ये पढ़ा नहीं है तो वो डाल सकता है, ठीक है। तो उसके कारण दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको ऐड किया है। तो इसको और मैंने एक क्वेश्चन रखा है, तो आप ये कीजिए या फिर आप दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज द, इसको और में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। कौन सा क्वेश्चन है, कैपिलरी एक्शन का जो डेरिवेशन है, कैपिलरी एक्शन का जो डेरिवेशन है, कौन सा डेरिवेशन है, दैट इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ये जो डेरिवेशन है 100% दोस्तों 100%, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसको मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो नीचे का जो क्वेश्चन है ये आपको और में करना है। यहाँ पर ये और में मतलब आपको और में करना है, यार ये कहाँ गया, ओके एक मिनट जस्ट, तो ये आपको और में करना है, इसके आपको और में करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 100% पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नाम 4 आपको, आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, ये नया है इसलिए मैंने ऐड किया है, या फिर आप इसको कर सकते हैं कैपिलरी एक्शन का जो डेरिवेशन है ये H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अगर इस पे दोस्तों डेरिवेशन पर क्वेश्चन नहीं आता है तो 100% न्यूमेरिकल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी बार ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, व्हाट इज द कैपिलरिटी एंड हाउ इज इट यूज्ड टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड व्हिच वेट्स द ग्लास। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर देखिए, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। देन 43 है, देन 42 है, देन उसके बाद 36 है, 34 है, 31 है, 22 है। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ बैंकिंग, सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो डेफिनेशन है ये कितनी बार पूछा है। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है ये आपको करना है, क्योंकि ये भी दोस्तों नया सिलेबस में ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर उसके ऊपर दोस्तों उसके ऊपर क्या पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके, तो जब आप डेरिवेशन करेंगे तो फॉर्मूला अगर आपको याद आता है तो आप उसके ऊपर का न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो ये रहे दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एनर्जी, dW इक्वल्स टू T इंटू डी ए। देन एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन डेरिवेशन, उसी को हम लैप्लास लॉ फॉर द स्फेरिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन ये डेफिनेशन आपको करना है, इतने सारे डेफिनेशन। देन उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो और द टर्बुलेंट फ्लो, इसको और में आप कैपिलरी एक्शन का कीजिए। इसके ऊपर 100% आ जाएगा, अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो 100% न्यूमेरिकल आ जाता है। देन टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको करना है। देन यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर इसका आंसर कैसे लिखे, या फिर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द कैपिलरिटी। कैपिलरिटी मतलब तो सबको पता है, दैट इज द फेनोमेनन ऑफ द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। ओके, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं, ये सबको पता है। ओके, देन स्टेट एनी 2 इलस्ट्रेशन ऑफ द कैपिलरिटी। तो एनी 2 इलस्ट्रेशन ऑफ द कैपिलरिटी, तो ये इलस्ट्रेशन क्या होता है ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ।
इलस्ट्रेशन मतलब यहाँ पर स्पष्टीकरण उन्होंने पूछा है। स्पष्टीकरण मतलब यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं देना है आपको, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। स्टेट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ द कैपिलैरिटी। अगर हम इलस्ट्रेशन का अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण या फिर डायग्राम भी इसका अर्थ आता है। बायो में अगर आपको क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ एन इलस्ट्रेशन ऑफ द हर्ट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, वहाँ पर बायो में आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है फिजिक्स में भी, ड्रॉ एन इलस्ट्रेशन ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, तो ड्रॉ अगर बोलता है तो आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड स्टेट अगर बोलता है तो आपको क्या करना है, थ्योरी लिखना है। ओके तो अगर आपको दोस्तों फिजिक्स में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं 100% रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है वो भी मुझे बता दीजिए। तो ये तो जो इंपॉर्टेंट सीरीज जो है क्वेश्चन की, हर एक चैप्टर से जो 5 क्वेश्चन है मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और अपकमिंग 2 डेज में मतलब अगले 2 दिन में दोस्तों मैं पूरे के पूरे, अगले 2 या फिर 3 दिन में मैं पूरे के पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं बायो पर वीडियो बनाना है, केमिस्ट्री पर वीडियो बनाना है, मैथ पर वीडियो बनाना है, तो वैसा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने परिवर्तन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो परिवर्तन ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि परिवर्तन ऐप के ऊपर हम पूरा का पूरा मटेरियल डालते रहते हैं, स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।